माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगे, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि एक किसी का उपहास उड़ा देना, एक हंसी कर देना या किसी के लिए कुछ गलत कर देना, तुम्हारा कुछ पल का करा हुआ थोड़ा सा गलत उसकी जिंदगी भर का रोना हो जाता है। समझो, जो इन बेटियों के साथ हुआ, अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी के साथ होता तो विचार करिए जरा, स्मरण करिए जरा। उस पत्र में शब्द लिखा है कि अगर मेरा महादेव नहीं होता, शिव नहीं होता, तो शायद मेरी बेटी भी नहीं होती। मेरे शंकर ने मेरी बेटी नहीं बचाई। डॉक्टर ने तो 24 घंटे दिए थे, उसके बाद तो महादेव के ही थे। इन शरीर के अगर फोटो देखोगे आप, पूरा शरीर का, तो पूर्ण तरह से जला हुआ, पूर्ण तरह से पूरा जला। अब शिव तत्व की ओर चलो, भजन, भक्ति, स्मरण। प्रत्येक दुख में, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल मेरा महादेव तुम्हारे साथ में, मेरा महादेव तुम्हारे हर घड़ी में, हर पल में तुम्हारे साथ। एक पत्र आया है, वो भी देखो। बैतूल वालों ने बड़ा छाट छाट के जोरदार जोरदार बनाया है, वो देखो, डिजाइनदार हो। बैतूलगंज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती हूं। गुरुजी, संचिता इंचुलकर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई देंगे। मैं बैतूलगंज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती हूँ। शादी को 4 साल हो गए थे, पर गठान है, गर्भाशय की गठान का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद भी ये चांस नहीं है कि आपको संतान होगी। गर्भाशय की जो गठान है, उसके बाद भी आपको संतान होगी, इसका कोई हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि संतान का सुख तो आपके है नहीं। गुरुदेव, हरतालिका तीज की फुलेरा वाली कथा आपकी हिंगोली में चल रही थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उस कथा को मैंने सुना और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से विनती करी कि बाबा, मेरे गर्भाशय में गठान है और डॉक्टर मना कर रहे हैं कि गर्भ नहीं ठहरेगा, संतान नहीं होगी और ऑपरेशन मुझे कराना नहीं है, बाबा कृपा करो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और मेरा गर्भ ठहरा, आज बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मेरे गर्भ को ठहरा कर रखा और मेरे बाबा की कृपा से आज मेरे गर्भ में जो गठान है उसको डॉक्टर को दिखाया गया तो गठान गायब हो गई और केवल मेरे गर्भ में संतान है। ये मेरे शिव की कृपा है। बैठिए, अगर कहीं बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम पुष्पा बेडरे, सावनेर महाराष्ट्र से, नागपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरुदेव जी, मेरे चाचा जी जिनका नाम आनंद राव है, उनको लीवर की बीमारी थी। उनका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था इनका लास्ट स्टेज है, अब ये ज़्यादा नहीं जिएंगे। बाबा की कृपा, इतनी उम्र मेरे चाचा जी की नहीं है गुरुदेव,
उनको लास्ट स्टेज पर लाकर छोड़ दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका लीवर किडनी डैमेज हो चुका है, ये किसी काम के नहीं, थोड़ा समय जिएंगे, घर ले जाओ। हम उनको घर लेकर आ गए गुरुदेव। शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल लेकर वापिस आना, श्री शिवाय और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पानी चढ़ाया हुआ चाचा जी को देना प्रारंभ करा। जब दूसरी बार हम उनको वापिस जांच कराने के लिए लेकर नागपुर पहुंचे तो गुरुदेव उनका लीवर और उनकी किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी और वो आज ठीक हैं और अपने घर में हैं। मैं उनको लेकर यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है, ये मेरा कृपालु, मेरा दयालु, मेरा शंकर। आपकी चित्तवृत्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मूल मंत्र आप जपो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये बैतुल के रहने वाले